उत्पत्ति होने के क्षणों के समय कुछ होता है। जैसे एक छोटे से बीज को ले लो। एक छोटे से बीज को हम पृथ्वी में डालते हैं और पृथ्वी में डालने पे उसमें से पौधा निकलता है। अब जब पौधा निकलता है तो बिल्कुल छोटे रूप में जब वो होता है, अर्थात उसमें जब अंकुरण ही होता है, सर्वप्रथम तो अंकुरण ही होता है। जैसे लोग अंकुरित अनाज भी खाते हैं, कई लोग तो देखते ही हैं कि पहले तो अंकुरण ही होता है, बाद में पौधा बनता है। वो अंकुरण होने के समय पे उसमें संसरण होता है। संसरण का मतलब है कंपन होता है, यानी कि हिलचाल होती है। कुछ ऐसा कहो कि उसके रगड़ होती है, आपस में घिसाई सी होती है, तब अंदर जो उसके सूक्ष्म परमाणु है उनकी घिसाई सी होती है, तब वो निकलते हैं। तो वैयाकरणों के मत में शब्द तो नित्य है, अर्थात सृष्टि में सदा ही शब्द होते हैं और शब्द से ही वो सृष्टि निकलती है। सर्वप्रथम शब्द ही होता है, ध्वनि ही होती है कोई, अर्थात जब वो बीज में अंदर संसरण हो रहा है, हिलचाल हो रही है, यानी घर्षण हो रहा है परमाणुओं के बीच में, तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है और उस ध्वनि के माध्यम से ही आगे जाके उसमें अंकुरण होता है और अंकुरण होके फिर वो बीज जो है अंकुरित होके एक वृक्ष बढ़ने की तरफ चलता है। वैसे तो प्रक्रिया में अन्य भिन्नता विस्तार से व्याकरण के अन्य ग्रंथों में देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक आइडिया सा है। प्रत्येक शास्त्र का अपना एक स्वरूप होता है, उसका एक दर्शन होता है। दर्शन मतलब उसका एक विशेष विचार। और प्रत्येक दर्शन जो है, जैसे व्याकरण के स्वरूप के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी जाती है, शब्द स्वरूप के लिए शब्द कैसे बनता है। सिद्धांत कौमुदी 4000 सूत्रों पर विचार, ये सब है। अनुवाद के लिए अन्य ग्रंथ, वोकैबुलरी के लिए अमरकोश, इस तरह ये ग्रंथ हैं। लेकिन यदि व्याकरण के दर्शन की तरफ जाएं तो व्याकरण का दर्शन पढ़ने के लिए जैसे वाक्यपदीय, भर्तृहरि का, जो एक व्याकरण का दर्शन सिद्धांत को स्थापित करता है। तो प्रत्येक शास्त्र के अपने दर्शन शास्त्र दर्शन है, एक दृष्टिकोण भी है, न्याय है। एक तो न्याय की भाषा है, एक न्याय का ठीक से दर्शन भी कराने के लिए शास्त्र है। सांख्य तो है ही सांख्य। तात्पर्य इतना बनता है कि प्रत्येक दर्शन, चाहे वो न्याय हो, वैशेषिक हो या व्याकरण का भी दर्शन हो, योग हो, ये सब सृष्टि की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से बताते हैं। एक चीज इनमें से कॉमन ये निकलती है कि जब ये सृष्टि की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से बताते हैं,
पौराणिक मान्यता सृष्टि की उत्पत्ति अलग ढंग से बताती है। पुराण कहेगी कि तो नाभि कमल से ही सब प्रकट हुआ है। न्याय कहेगा कि सृष्टि जो है वो आरंभवाद का ही सिद्धांत है। सृष्टि में ये जो सृष्टि उत्पन्न होती है, कई लोग पूछते हैं ना कि सृष्टि कैसे हुई, तो अलग अलग दर्शन जो है उत्पत्ति है ना, आज उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति कई लोग पूछते हैं कि ये सृष्टि कैसे हुई, तो व्याकरण का जो दर्शन है वो तो कहता है कि सृष्टि जो हुई वो शब्द से ही है। एक ध्वनि होती है, संसरण होता है, एक ध्वनि होती है, ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति है। न्याय कहता है कि आरंभवाद को न्याय मानता है। आरंभवाद में न्याय कहता है कि परमाणु होते हैं, और परमाणु को न्याय सबसे छोटी इकाई बोलता है। सृष्टि की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा जो कण है, उसके हिसाब से सबसे छोटी जो इकाई है वो परमाणु है। इस परमाणु को आप विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान का परमाणु ना समझे, क्योंकि वो तो टूटेगा, लेकिन ये तो परमाणु इनकी आखिरी इकाई है, सबसे छोटी इकाई परमाणु है। तो इनका कहना है, न्यायिकों का, न्याय ऐसा बोलता है, न्याय वैशेषिक भी ऐसे बोलते, न्याय बोलता है ऐसे। तो कणाद का, गौतम का, कणाद ऋषि, गौतम ऋषि, ऐसे देखे होंगे फोटो, कहीं कहीं बना देते हैं, ये कणाद ऋषि है, ये गौतम ऋषि है, उनकी बात हो रही है। वो न्यायिक है, न्याय को जानने वाले सो न्यायिक। नी उपसर्ग होता है ना, घ प्रत्यय। तो ये क्या कहते हैं, इणगतो धातु होती है ना, इणगतो धातु, नी उपसर्ग और घ प्रत्यय, तब न्याय शब्द बनता है। वो कहते हैं परमाणु जो होते हैं, ईश्वर इच्छा से वो परमाणु एक साथ मिल जाते हैं, और एक साथ परमाणु भी ऐसे मिलते हैं कि मिले हुए भी अलग से रहते हैं। ऐसे नहीं होते कि मिलने के बाद वो कोई दूसरा रूप ले ले। मिलने के बाद वो कोई दूसरा रूप नहीं लेते, मिले हुए रहते हैं ईश्वर के संकल्प से। दो परमाणु मिलकर एक द्वणुक बनाते, एक नहीं, तीन परमाणु मिलकर एक त्रिश्रणुक बनाते हैं, त्रिश्रेणु। पहले द्वणुक बनेगा, फिर त्रिश्रेणु। पहले दो परमाणु मिलेंगे तो द्वणुक बनाएंगे, अर्थात दो परमाणु जुड़ गए तो द्वणुक बनाया उन्होंने, उसका नाम पड़ा द्वणुक। दो परमाणु जो जुड़े, जुड़ने से उस परिमाण का नाम, उस माप का नाम, उस मेजरमेंट का नाम द्वणुक पड़ा। आप समझने की कोशिश करो, दो परमाणु मिलकर एक परमाणु नहीं बनाओ, दो परमाणु मिलकर इस तरह मिश्रित नहीं हो गया, इस तरह नहीं मिल गया कि वो बिल्कुल ही मिल गया, नहीं, फिर तो वो टूट नहीं पाएगा। ये न्याय का सिद्धांत है, न्याय का, वेदांत मत समझना इसको, वेदांत का सिद्धांत आगे आएगा, ये न्याय का सिद्धांत है। दो परमाणु मिलके द्वणुक बन गए,
तीन द्वणुक मिलकर एक त्रसरेणु बन गया। तीन द्वणुक मिलकर एक त्रसरेणु बन गया। जो आपको दिखाई पड़ता है झरोके में, जो गवाक्ष होता है, अर्थात जो घरों में कोई झरोका होता है, उसमें जो धूप की किरणें आती हैं या अधिक रोशनी होने से जो छोटे 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 बिंदु बिंदु से नजर आते हैं ना, वो उसको त्रसरेणु कहते हैं। गवाक्ष मतलब झरोका जो आपका होता है, रोशनदान जिसको बोलते हैं। फिर वो त्रसरेणु ही देखो, परमाणु सबसे छोटी इकाई है और त्रसरेणु सबसे छोटी वो इकाई है जो दिखती है। परमाणु दिखता नहीं, द्वणुक भी नहीं दिखता, आंखों से प्रत्यक्ष नहीं है। ना परमाणु, ना दो परमाणु मिलके जो द्वणुक बना वो त्रसरेणु से दिखना शुरू होता है। और बोले फिर ऐसे ही त्रसरेणु मिल मिल के पूरी सृष्टि बना देते हैं। प्रत्येक की ऐसी परमाणु हैं, द्वणुक हैं और तृणुक हैं, अर्थात त्रसरेणु हैं। प्रत्येक के मतलब पृथ्वी के, जल के, तेज के, वायु के, इस प्रकार से। ये न्याय का मत है। और बोले फिर सृष्टि का लय कैसे, तो न्याय कहता है कि वही त्रसरेणु जो होंगे पहले, जो वही सब कुछ बन गया वो फिर त्रसरेणु में टूट जाएगा ईश्वर इच्छा से। फिर वो त्रसरेणु विघटित होकर द्वणुक में, द्वणुक जो है परमाणु में, ये भी ईश्वर इच्छा से होता है। ऐसा न्याय का मत है। सांख्य अलग तरीके से अपने पदार्थ बताता है और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति अलग प्रकार से और प्रलय भी अलग प्रकार से बताता है। वो प्रकृति और पुरुष को लेकर चलता है। सारा काम ये प्रकृति करती है सृष्टि का, और पुरुष के लिए करती है। उनकी ये मान्यता है। योग की कुछ और मान्यता है, अपने पदार्थ वो अलग रखता है। वेदांत में तीन वाद है। आजातवाद अंतिम है, सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद। वेदांत कहता है यदि सृष्टि दृष्टिवाद में देखो तो कि हाँ ये सृष्टि दिख रही है, वो पौराणिक तरीके की बात को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, नाभि कमल से पृथ्वी हो गई है। दृष्टि सृष्टिवाद में साधक जाता है, वेदांत कहता है तीन मत हो सकते हैं साधक के बुद्धि के स्तर से। दृष्टि सृष्टिवाद में साधक का मन जाएगा तो बोले मेरी दृष्टि से जो दिख रहा है सो है, नहीं दिखता तो सृष्टि नहीं है, दृष्टि से सृष्टि है। दृष्टि सृष्टिवाद। फिर बोले आजातवाद। आजातवाद बोले तीनों काल में सृष्टि हुई नहीं। योग वासिष्ठ में, योग वासिष्ठ ग्रंथ है आजातवाद का, जिसमें वासिष्ठ जी श्री राम जी से कह ही रही है, हे राम जी तीनों कालों में कभी सृष्टि हुई ही नहीं है, कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो फिर आजातवाद हो गया। तो उस तरह से ये पूरा चलता है।